हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे ये है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। सो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पहला आपका चैप्टर है। ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या होता है बच्चों। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है ये इमेजिनरी लाइन्स हैं बच्चों, जो अर्थ के चारों ओर आपकी खींची जाती हैं। लैटिट्यूड्स जो लाइन्स हैं, जैसा कि आपको नजर आता है कि ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर, इनको लैटिट्यूड्स कहा जाता है। जो इस तरह की लाइंस हैं ये सारी की सारी कहलाती हैं आपकी लैटिट्यूड्स। ठीक है। जो इस तरह की लाइन से लैटिट्यूड्स हैं और जो इस तरह की लाइन है उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। लैटिट्यूड को हम डिफाइन करते हैं किसमें, आपके डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज में इनको डिफाइन किया जाता है। और डिग्रीज में कैसे डिफाइन किया जाता है, देखिए ये सेंटर से ये एंगल पर बनाए जाते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पे जो आपका डायग्राम है आपको समझ में आएगा कि किस तरह आपके लैटिट्यूड्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो लैटिट्यूड जो होते हैं ये एंगुलर डिस्टेंसेस होते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसके बाद है आपका लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है ये इस तरह की सीधी वर्टिकल लाइंस होती हैं जो इमेजिनरी लाइंस अर्थ में खींची जाती हैं। ध्यान रखेंगे कि लैटिट्यूड्स बनाए जाते हैं किसी भी एरिया की लोकेशन को जानने के लिए, और लॉन्गिट्यूड खींचे जाते हैं किसी भी एरिया के टाइम जोन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है। सो जैसा मैंने कहा कि लैटिट्यूड क्या है, आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट आपका कहते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं लाइंस का, जहां से आप अर्थ के सरफेस की पोजीशन और टाइम जोन को कैलकुलेट कर सकते हैं। Latitudes and longitudes are represented in degrees as they indicate angular distances. Each degree is further subdivided into 60 minutes and each minute into 60 seconds. तो देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि ये एंगुलर डिस्टेंस है, ऐसे ही जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड भी क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है। सेंटर को काटा, यहाँ पे डी रखा और यहाँ से क्या बना दिया, आपके लैटिट्यूड्स को, आप लॉन्गिट्यूड्स को आपका ड्रॉ कर दिया। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस हैं जो अर्थ के ऊपर आपकी खींची जाती हैं, जो किसी भी जगह की लोकेशन और टाइम जोन को डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लैटिट्यूड खींचे जाते हैं, किस लिए खींचे जाते हैं लैटिट्यूड? लैटिट्यूड खींचे जाते हैं आपके अर्थ में किसी भी ऑब्जेक्ट की प्लेस की लोकेशन को जानने के लिए, पोजीशन को जानने के लिए, और लॉन्गिट्यूड खींचा जाता है उस एरिया के टाइम जोन को आपका जानने के लिए। ठीक है। सो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या है, आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं जो आपकी खींची जाती हैं अर्थ के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड, जैसा मैंने आपसे कहा कि इमेजिनरी लाइंस हैं जो, लैटिट्यूड जो है ये ईस्ट से वेस्ट खींचे जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, लैटिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड्स वो इमेजिनरी लाइंस हैं जो ईस्ट से वेस्ट आपकी खींची जाती हैं। इस तरह की जो आपकी लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल जो आपकी लाइन होती है, इनको क्या कहा जाता है, आपका लैटिट्यूड कहा जाता है। ये लाइंस आपकी पैरेलल होती हैं और अलग अलग जगह पर जो इनके बीच का डिफरेंस है वो क्या होता है, आपका डिफरेंट होता है। ठीक है। एवरेज डिस्टेंस जो है दो लैटिट्यूड्स के बीच में वो कितना होता है, 111 किलोमीटर का एवरेज डिस्टेंस आपका होता है। ध्यान रखेंगे 0 डिग्री से नॉर्थ यहां तक 90 लैटिट्यूड्स होते हैं, और 0 डिग्री से साउथ यहां तक 90 लैटिट्यूड आपके होते हैं। ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री से 23.5 और 23.5 इस रीजन को कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। तो इस रीजन में जितने भी लैटिट्यूड खींचे गए हैं वो क्या कहलाएंगे, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड कहला जाएंगे। 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक के रीजन को मिड लैटिट्यूड रीजन कहते हैं। क्या कहा जाता है, मिड लैटिट्यूड रीजन कहा जाता है 66.5 डिग्री तक के रीजन को। 66 से जो 80 तक का जो रीजन है इसको हम सब पोलर रीजन कहते हैं। इसको कहा जाता है सब पोलर रीजन, और इसके ऊपर आता है आपके पोलर लैटिट्यूड्स। ठीक है। तो लैटिट्यूड एक एंगुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड कैसे खींचे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल खींचे जाते हैं और पैरेलल होती हैं सारी की सारी लाइंस। अगर हम टोटल लैटिट्यूड्स की बात करें तो 0 डिग्री जो इक्वेटर, जिसको मेन लैटिट्यूड कहते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
और आपका सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स और सदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड्स, 0 डिग्री से सदर्न हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड्स होते हैं और 0 डिग्री से नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90 लैटिट्यूड आपके होते हैं। जिस तरह हमने इसको पढ़ा ट्रॉपिकल रीजन, मिड लैटिट्यूड, सब पोलर, पोलर लैटिट्यूड, उसी तरह सेम टू सेम कहां पर होते हैं, आपके सदर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं, जहां पे ट्रॉपिकल रीजन है, मिड लैटिट्यूड है, सब पोलर रीजन है, इन सबको आपका पढ़ा जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं, तो टोटल लैटिट्यूड हो जाएंगे, देखो यहां से यहां 90 और यहां से यहां 90, तो 90 हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 90 हो गए सदर्न हेमिस्फीयर, प्लस वन कौन सा आपका इक्वेटर +1 है, तो टोटल लैटिट्यूड्स कितने हो जाते हैं, 181 हो जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं आपके, 181 है। इसके साथ साथ अगर क्वेश्चन आता है, जैसे यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी है, मैं आपसे बात कर रहा हूं किसकी, लैटिट्यूड लाइंस की मैं बात कर रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस कितनी है। तो ध्यान रखना, ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री ये पॉइंट्स हैं, है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, एक बिंदु है छोटे से, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ क्या है, छोटे से बिंदु है। तो टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी, 179। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, इसको ध्यान रखेंगे कि आपके टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है 181 है, जिसमें 90 नॉर्थ में है, 90 साउथ में है, +1 इक्वेटर। अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस, टोटल रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्षांश, टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है आपकी, 179 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंस क्या है, और हाँ, दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस आपका रहता है वो अप्रोक्सीमेट 111 किलोमीटर के आसपास का रहता है, और ऐसे डिस्टेंस को हम कहते हैं जोन। जो दो लैटिट्यूड के बीच का डिफरेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस है, और ऐसा डिफरेंस क्या कहलाता है आपका, जोन कहलाता है। लैटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, तो अलग अलग जो क्लाइमेटिक जोन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए लैटिट्यूड्स आपके ड्रॉ किए जाते हैं। नेविगेशन करने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि लैटिट्यूड का इस्तेमाल किसी भी जगह की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, फाइंड करने के लिए आपका किया जाता है, तो नेविगेशन के लिए होते हैं। डे लाइट वेरिएशन, डे लाइट के वेरिएशन को एग्जामिन करने के लिए भी आपका लैटिट्यूड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या है बच्चों, लैटिट्यूड आपकी पैरेलल लाइंस हैं जो अर्थ पर ईस्ट से वेस्ट की ओर आपकी खींची जाती हैं। इंपॉर्टेंट जो आपका लैटिट्यूड है वो 0 डिग्री इक्वेटर है। 0 डिग्री इक्वेटर ही अर्थ को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है। 0 डिग्री से नॉर्थ, 0 डिग्री से नॉर्थ, 0 डिग्री से नॉर्थ टोटल 90 लैटिट्यूड है, और 0 डिग्री के साउथ टोटल कितने हैं, 90 लैटिट्यूड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करें तो 90 नॉर्थ, 90 साउथ, +1 इक्वेटर। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हो जाते हैं, 181। दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज 111 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी कि अगर मुझे 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जाना है तो मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 111 किलोमीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी दूरी को, ऐसे डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। ठीक है, अगर हम लाइंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कितनी है, 179 है। टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है वो क्या है आपके, 179 है। तो ये आप देख लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो होता है वो कितना है, 181 है। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है आपकी, 179 है। और यही क्या होगा बच्चों, आपका सही आंसर होगा। लाइंस के टर्म में कितना आंसर होगा, 179 होगा बच्चों। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करेंगे किसकी, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स का, तो आंसर क्या होगा, 181 होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का मतलब है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्या है आपके लैटिट्यूड्स देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला जो लैटिट्यूड है ये हमने पढ़ा 0 डिग्री है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं बच्चों, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्थ और साउथ। ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद 23.5 डिग्रीज पर एक और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमें देखने को मिलता है बच्चों, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
उसी तरह 23.5 डिग्री साउथ में भी हमको एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड देखने को मिलता है बच्चों, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। उसके बाद बच्चों 66.5 डिग्रीज पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिलता है आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में बच्चों हमको देखने को मिलता है अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। सो अगर हम किसकी बात करें बच्चों, अगर हम बात करें किसके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की, यानी कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं, तो हम देखें सबसे पहला है इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर के नॉर्थ में 23.5 डिग्रीज पर जो जो पैरेलल लाइन हमें मिलता है लैटिट्यूड का, वो क्या कहलाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। इक्वेटर के साउथ में 23.5 डिग्रीज पर जो लाइन हमको मिलता है वो क्या कहलाता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। ये दोनों इसलिए खींचे गए हैं क्योंकि पूरे साल भर सन का डायरेक्ट रोशनी केवल इसी जोन में पड़ता है इंडिया के, सॉरी वर्ल्ड के। ठीक है। सन की जो सीधी रोशनी आपकी पड़ती है थ्रू आउट द ईयर वो इसी जोन में हमें देखने को मिलती है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जैसे जो आपके लैटिट्यूड्स हैं उनको ड्रॉ किया गया है। ये आर्कटिक सर्कल है, यहां से सॉरी ये अंटार्कटिक सर्कल है साउथ में, और नॉर्थ में क्या है आपका आर्कटिक सर्कल है, यानी कि यहां से आपके आर्कटिक ओशन का रीजन और नीचे आपका अंटार्कटिक ओशन का रीजन आपका शुरू हो जाता है। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं आपके अर्थ पर जो आपके खींचे जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं बच्चों ट्रॉपिकल रीजन। ये वाला जो रीजन है इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन है उसको कहा जाता है ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद अंटार्कटिक सर्कल तक का जो रीजन है इसे कहा जाता है आपका मिड लैटिट्यूड रीजन, या टेम्परेट रीजन भी कहते हैं इसको, ये वाला मिड लैटिट्यूड। ठीक है। यहां पर 80 डिग्री तक क्या हो जाएगा आपका सब आर्टिक या सब पोलर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका पोलर हो जाएगा। ठीक है। सो ये क्या है आपके इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, इक्वेटर हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, आर्कटिक सर्कल हो जाएगा, अंटार्कटिक सर्कल आपका हो जाएगा। ये क्यों खींचे जाते हैं, क्योंकि सन का डायरेक्ट रेज सिर्फ इन्हीं रीजन्स में आपका सीधा पड़ता है। ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, लैटिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ। ठीक है। लैटिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ, अगर हम बात करें लैटिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ की, तो जैसे मैंने आपसे कहा लैटिट्यूडनल हीट जोन, लैटिट्यूडनल हीट जोन, तो हीट जोन के बेसिस पर ये यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये यहां पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हीट जोन के बेसिस पर हम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो रीजन है इसको कहा जाता है टॉरिड जोन, या इसको आप ट्रॉपिकल जोन का नाम भी देते हो, या इसको आप हीट जोन का नाम भी देते हो। ये पूरे साल भर गर्म रहने वाले आपके क्षेत्र हैं बच्चों, जहां पर पूरे साल भर क्या देखने को मिलती है आपकी गर्म देखने को मिलता है, यानी कि सन जो है पूरे साल भर थ्रू आउट द ईयर इन्हीं एरियाज में मूव करता है। 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और 23.5 डिग्रीज साउथ। 23.5 डिग्रीज नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों टेम्परेट जोन। दूसरा जो अगला जो आपका जोन है बच्चों इसको कहते हैं टेम्परेट। हालांकि बच्चों एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहां पर और भी वेरिएशंस हैं, पर जो मोटा मोटा जो आपका वेरिएशन है उसको पहले हम लेकर चलेंगे। तो ये कौन सा जोन है आपका, यहां पर टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन जो है ये अराउंड 66.5 डिग्रीज तक आपका रहता है, जहां पर
दोनों ओर में, एक तरफ आर्कटिक सर्कल अभी हमने पीछे पढ़ा था और नीचे क्या है आपका अंटार्कटिक सर्कल है। तो जो आपके टेम्परेट जोन है वो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके नॉर्थ 66.5 डिग्रीज पर जो आपका आर्कटिक सर्कल है वहां तक होता है। वैसे ही आपका जो टेम्परेट जोन है ये कहां पर रहता है आपका 60 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर जो अंटार्कटिक सर्कल है वहां पर आपका देखने को मिलता है। उसके बाद जो उसके ऊपर का रीजन है बच्चों, इसे कहा जाता है फ्रिजिड जोन। इसे हम क्या कहते हैं आपका फ्रिजिड जोन कहते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें हीट जोन का, लैटिट्यूडनल हीट जोन की अगर हम बात करें तो लैटिट्यूडनल जो हीट जोन है वो 3 है। 23 डिग्री साउथ से लेके 23 डिग्री नॉर्थ तक का जो रीजन है उसको टॉरिड ट्रॉपिकल या हीट जोन का नाम आपका दिया जाता है। जो उसके नीचे दोनों और उसमें आपका दोनों हेमिस्फीयर में जो आपके रीजन्स हैं इनको टेम्परेट जोन कहते हैं। पोल के आसपास का जो रीजन है उसको क्या कहा जाता है आपका फ्रिजिड जोन कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि लैटिट्यूडनल हीट जोन ऑफ द अर्थ तो उसमें बच्चों कितने आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन से? टॉरिड जोन आता है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ टू 23.5 डिग्रीज साउथ। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ टू 66.5 डिग्रीज नॉर्थ और 23.5 डिग्रीज साउथ टू 66.5 डिग्रीज साउथ। उसके बाद आता है आपका फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन की हम बात करें तो 66.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ टू 90 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। तो फ्रिजिड जोन क्या है बच्चों? पोलर जो आपका रीजन है उसको क्या कहते हैं हम? फ्रिजिड जोन आपका कहते हैं। अति शीत क्षेत्र इसको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रिजिड जोन, मैंने आपको बता दिया है। उसका अगला जो है बच्चों इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था, अर्थ के सेंटर से जो इस तरह की लाइन खींची जाती हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इस तरह जो आपकी लाइंस खींची जाती हैं दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस तरह की जो लाइंस आपकी खींची जाती हैं इनको क्या कहा जाता है? आपका लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा था कि लैटिट्यूड में 0 डिग्री इक्वेटर है जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ में बांटता है, उसी तरह 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करता है। ईस्ट एंड वेस्ट में आपका डिवाइड करता है। जो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है बच्चों उसको प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, इनको मेरिडियन कहा जाता है। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको मेरिडियन भी कहा जाता है। और जो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड है मेन, इसको प्राइम मेरिडियन आपका कहा जाता है। ठीक है, जब हमने लैटिट्यूड आपका पढ़ा था बच्चों तो हमने पाया था कि अलग अलग जगह पे लैटिट्यूड का जो लेंथ है वो आपका डिफरेंट है। यानी कि यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट है, यहां डिफरेंट, यहां डिफरेंट है, लेकिन लॉन्गिट्यूड सारे के सारे एक बराबर लेंथ के ही आपके होते हैं। ठीक है बच्चों, जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, लेकिन सारे के सारे लैटिट्यूड सेम लेंथ के आपके नहीं होते हैं। ठीक है, 1884 में बच्चों जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 1884 में जो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है इसको बच्चों प्राइम मेरिडियन का नाम आपका दिया गया। इसको प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया और इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन भी माना गया। क्या माना गया? इंटरनेशनल टाइमलाइन। इसको क्या माना गया बच्चों? इंटरनेशनल टाइमलाइन भी इसको माना गया। इंटरनेशनल टाइमलाइन का मतलब है कि पूरे के पूरे विश्व का जो समय है वो यहीं से आपका निकाला जाएगा। और जो ये इंटरनेशनल टाइमलाइन है बच्चों ये कहां से गुजरती है? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। तो इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। जो आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है बच्चों यही इंटरनेशनल टाइमलाइन है, इसको ही प्राइम मेरिडियन कहते हैं और इसको ही क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। इसी लाइन से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पूरे के पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट हम करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से इधर टोटल 180 है और इधर टोटल 180 है।
ठीक है। लॉन्गिट्यूड की हम बात करें तो 0 डिग्री से इधर 180, 0 डिग्री से इधर 180। अब एक सर्कल कितने डिग्री का होता है बच्चों? 360 डिग्री का। 180 प्लस 180 360 हो गए, लेकिन हम प्राइम मेरिडियन को भी तो जोड़ेंगे, तो 360 प्लस 1 कितने हो गए? 361। एक सर्कल के तौर पे क्या हो गया? हमारा कैलकुलेशन खराब हो गया। इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया है बच्चों? इसको ठीक करने के लिए कहा गया, क्योंकि अर्थ क्या है बच्चों? राउंड है, तो जो 180 डिग्री ईस्ट है उसी के ऊपर 180 डिग्री वेस्ट की लाइन खींच दी गई है। समझ में आया? अगर मैं यहां चलना स्टार्ट करूं तो मैं यहां निकलूंगा, सिंपल सी बात है। तो 180 डिग्री जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वही क्या है बच्चों? 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या हो जाता है? फिर से 160 हो जाता है। अगर हम नॉर्मल कंडीशन में गिने तो इसके प्राइम मेरिडियन के इधर 180 है, प्राइम मेरिडियन के उधर 180 है, 180 है टोटल। अगर हम दोनों को गिने तो टोटल क्या हो जाते हैं? 360 हो जाते हैं बच्चों। और इक्वेटर, और सॉरी, अगर आप प्राइम मेरिडियन को जोड़ोगे तो 360 प्लस 1 361 हो जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया है? जो 180 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड की लाइन है उसी पर हमने कौन सी रेखा खींच दी है? 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो 180 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही लाइन पर है बच्चों। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। टोटल 360 डिग्री का एंगल आपका या सर्कल आपका बन जाता है बच्चों। प्राइम मेरिडियन की बात कर लेते हैं। प्राइम मेरिडियन की बात कर लेते हैं बच्चों। प्राइम मेरिडियन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो 0 डिग्री की जो लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन कहते हैं बच्चों। क्या कहा जाता है इसको? प्राइम मेरिडियन आपका कहा जाता है बच्चों। और प्राइम मेरिडियन इज प्राइमरी रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड डेजिग्नेटेड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ के बीचों बीच खींची गई है, जिसको हम क्या कहते हैं? आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये कहां से गुजरती है? जो लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, वहां से गुजरती है। किन किन देशों से गुजरती है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना। यहां से क्या गुजरता है? प्राइम मेरिडियन गुजरता है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि प्राइम मेरिडियन किन किन देशों से होकर गुजरता है। तो किससे गुजरता है? यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया बच्चों, स्पेन हो गया, अल्जीरिया हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया और घाना हो गया। इन सारे के सारे जो आपके देश हैं इनसे क्या गुजरता है? प्राइम मेरिडियन गुजरता है। ठीक है, अब आप देखें, मैंने आपसे कहा कि दे हैव वन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दे डिटरमाइन लोकल टाइम इन रिलेशन टू जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम विच इज समटाइम रेफर्ड एज वर्ल्ड टाइम। तो मैंने कहा था कि प्राइम मेरिडियन जो है बच्चों, प्राइम मेरिडियन जो है वो किस तरह काम करती है बच्चों? ये वर्ल्ड की टाइम लाइन की तरह भी काम करती है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का टाइम कहां से कैलकुलेट किया जाता है? यहीं से कैलकुलेट किया जाता है, जिसको वर्ल्ड टाइम भी आपका कहा जाता है। यानी कि प्राइम मेरिडियन के ईस्ट जाने पर टाइम प्लस होता है और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट जाने पर टाइम माइनस होता है। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि सूरज कहां से उगता है? पूर्व से उगता है, इसलिए प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाएंगे तो टाइम जुड़ेगा, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जाएंगे तो टाइम क्या होगा? माइनस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो जैसा मैंने कहा कि जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इसलिए खींचे जाते हैं ताकि आप किसी भी एरिया का टाइम जोन कैलकुलेट कर सकें। प्राइम मेरिडियन से लेकर और जो आपके जोन्स हैं उसमें कितना डिफरेंस है ये हम कैलकुलेट कर सकें, इसलिए क्या बनाया गया है? लॉन्गिट्यूड खींचे गए हैं। अब आप देखें कि ये 0 डिग्री है, यहां पर ये 0 डिग्री ही क्या है? प्राइम मेरिडियन है। और इसी प्राइम मेरिडियन से हम क्या करेंगे? टाइम कैलकुलेट करेंगे। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हमेशा टाइम प्लस होता है और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में हमेशा टाइम क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। और ऐसा कैसे होता है? सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस होता है। उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना गैप होता है। तो लगभग 111.34 किलोमीटर का गैप होता है लेग लॉन्गिट्यूड के बीच में, और ऐसी दूरी को हम गोरे कहते हैं। ठीक है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितना गैप होता है? 111.34 किलोमीटर का गैप होता है, और ऐसी दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? गोरे कहते हैं।
और ये मैक्सिमम डिफरेंस। मैक्सिमम डिफरेंस क्यों है बच्चों? क्योंकि देखो जो लॉन्गिट्यूड्स है ना वो ऐसे करके हैं। कैसे करके हैं? लॉन्गिट्यूड होते हैं ऐसे, है ना। अब जो लॉन्गिट्यूड इस तरह से है तो ऑब्वियसली इनके बीच में जो सबसे ज्यादा गैप होगा वो कहां पर होगा? इक्वेटर पर होगा। इनके बीच में सबसे ज्यादा गैप कहां पर होगा? इक्वेटर पर होगा। तो इक्वेटर पर जो इनके बीच में गैप है वो कितना है? 111.34 किलोमीटर का गैप होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अर्थ जो है 360 डिग्रीज है और 360 डिग्री घूमने में अर्थ को लगते हैं टोटल 24 घंटे। यानी कि अगर अर्थ 24 घंटे में 24 आवर्स में अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है तो 1 आवर्स में अर्थ कितने डिग्री रोटेट करती होगी? तो 360/24, तो आंसर आ जाएगा 15 डिग्रीज। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपका? 15 डिग्रीज का आंसर आपका आ जाएगा। यानी कि 1 आवर में अर्थ कितने डिग्री रोटेट कर रही है? आपके 15 डिग्रीज रोटेट कर रही है। क्लियर हो गया। यानी कि 0 डिग्री से 15 डिग्रीज जाने के बीच में, 0 डिग्री से अगर मुझे 15 डिग्री पर जाना है तो मुझे कितना टाइम लगने वाला है? 1 आवर का टाइम लगने वाला है। क्यों? क्योंकि अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। यानी कि 0 से 15 जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा बच्चों। तो अगर, ठीक है, यानी कि 15 डिग्री कितने घंटे में घूमती है आपका? 15 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? 1 घंटे में। यानी कि 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 घंटे का डिफरेंस है। अब मुझे यह निकालना हो बच्चों कि अर्थ 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी। तो आपने सिंपल करना है कि भाई 15 डिग्री घूमती है 1 आवर में, 1 डिग्री या 1 आवर यानी कि 60 मिनट, तो 1 डिग्री कितनी देर में जाएगी? तो 60/15, आंसर आ जाएगा 4 मिनट्स। यानी कि अर्थ को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। यानी कि अर्थ को 0 डिग्री से 1 डिग्री जाने में कितने मिनट का टाइम लगता है? आपके 4 मिनट्स का टाइम आपका लगता है। 0 डिग्री से 1 डिग्री जाने में कितने मिनट का टाइम लगता है? आपके 4 मिनट का टाइम आपको लगता है। यानी कि 0 से 1 डिग्री के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? 4 मिनट का। 0 से 15 डिग्री में कितना टाइम डिफरेंस है? 0 से 15 डिग्री में कितना टाइम डिफरेंस है? 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। ठीक है, और इसके आधार पर क्या खींचे गए हैं आपके बच्चों? लॉन्गिट्यूड्स खींचे गए हैं। यानी कि पूरे के पूरे अर्थ पे कितने टाइम जोन हैं? 24 टाइम जोन्स हैं। 24 क्यों है बच्चों? क्योंकि एक दिन 24 घंटे का होता है। अर्थ अपना चक्कर कितनी देर में पूरा कर लेती है? 24 घंटे में पूरा कर लेती है। इसलिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में कितने टाइम जोन है? टोटल 24 टाइम जोन है। और एक टाइम जोन के या 1 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है? 4 मिनट का। 15 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह किसी न किसी एक लाइन को चूज करके उसे किसी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो पूरे जो वर्ल्ड है उसका टाइम कहां से निकाला जाता है? आपके ग्रीनविच से निकाला जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा कि ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में सन राइज होता है तो ईस्ट में हमेशा टाइम ऐड होता है, वेस्ट में बाद में सन पहुंचते तो वेस्ट में टाइम हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो जैसे आप ये देख लेते हैं कि दोज वेस्ट ऑफ ग्रीनविच एक्सपीरियंस द सन लेटर एंड लूज टाइम्स, है ना। जो भी देश आपके वेस्ट साइड में आते हैं वहां पे सन बाद में उनको नजर आता है, इसके वजह से क्या करते हैं? टाइम लूज कर लेते हैं। इसीलिए हमने क्या बोला कि वेस्ट में टाइम क्या होगा? माइनस होगा, और ईस्ट में टाइम क्या होगा? आपके प्लस में होगा। यानी कि अगर 0 डिग्री पर सुबह के 8 बजे हैं बच्चों, ठीक है, तो 0 डिग्री के ईस्ट में 15 डिग्री पर मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? 1 आवर का डिफरेंस है। अब ये 15 डिग्री कहां है बच्चों? ईस्ट में है। और ईस्ट में हमने पढ़ा क्या होता है? टाइम हमेशा ऐड होता है। तो अगर 0 डिग्री पर सुबह के 8 बजे हैं तो 15 डिग्री पर 1 घंटे बाद का टाइम हो रहा होगा, क्योंकि टाइम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 15 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा है? सुबह 9 AM। अब मैं बोलूं कि भाई बताओ 0 डिग्री पर सुबह के बजे हैं 8, तो 0 डिग्री के वेस्ट में जो 15 डिग्री है उसमें कितना टाइम हो रहा है? अब हमने ये पढ़ा है कि भाई 0 से 15 डिग्री के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है? 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो 0 से 15 डिग्री माइनस में जब हम जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो कितने घंटे का डिफरेंस होगा? 1 घंटे का डिफरेंस होगा। लेकिन वेस्ट साइड में हमेशा क्या होता है? टाइम होता है माइनस। तो यहां पर कितने बज रहे होंगे? सुबह के 7 बज रहे होंगे बच्चों।
क्लियर हो गया? तो ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री के हमेशा ईस्ट जाने पे टाइम ऐड होता है, 0 डिग्री के वेस्ट जाने पर क्या होता है, टाइम हमेशा माइनस होता है। अब यहां पर कोई भी नंबर गिवन हो, फॉर एग्जांपल यहां 45 गिवन है, मैं आपसे पूछ लेता हूं एक क्वेश्चन कि ये बताओ जरा कि अगर सुबह 0 डिग्री पर सुबह के 7 AM हो रहे हैं तो 45 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा है? अब हमें पता है कि भाई 15 डिग्री जाता है 1 घंटे में, मैं सीधा 45 को डिवाइड कर दूंगा 15 से 3 टाइम्स, यानी कि 0 डिग्री में 45 डिग्रीज में 0 डिग्री से 3 घंटे आगे का टाइम हो रहा है, क्योंकि 0 डिग्री और 45 डिग्रीज में कितना डिफरेंस है, 3 आवर्स का डिफरेंस है। अगर मैं ये देख रहा हूं ईस्ट में तो मैं टाइम करूंगा ऐड और साथ में 3 जोड़ दूंगा तो यहां बज रहे होंगे 10 AM। लेकिन अगर मैं वेस्ट में जाऊंगा यहां पर और मैं यहां का टाइम पूछता हूं तो 7 में से 3 घटा दूंगा, क्या बचेगा, 4 AM बचेगा। क्यों? क्योंकि वेस्ट में बच्चों टाइम होता है माइनस और ईस्ट में बच्चों टाइम होता है प्लस। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए उसका हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो हम किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम आपका निकाल सकते हैं। जैसे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है बच्चों, वो जिस इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम, अब ये देखो ये सब लॉन्गिट्यूड है, ये सीधे वाले, तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम निकाला जाता है वो निकाला जाता है 82.5 डिग्री से, जो इस 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे का टाइम है। यानी कि अगर 0 डिग्री में दिन के 12 बजे हैं तो भारत में कितना टाइम हो रहा होगा, शाम के 5:30 बजे का टाइम। अगर भारत में शाम के 5:30 बजे हैं तो इस समय इंग्लैंड में, क्योंकि ग्रीनविच कहां से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है, तो इस समय ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा होगा बच्चों, 12 बज रहे होंगे सुबह के। ठीक है, अगर भारत में सुबह के 12 बजे हैं तो इस समय ग्रीनविच में बज रहे होंगे सुबह के 6:30। क्लियर हो गया सभी को? तो भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। जैसे भारत का स्टैंडर्ड टाइम 82.5 से निकाला जाता है, ऐसे ही अलग अलग देश अपना कोई एक लॉन्गिट्यूड डिसाइड कर लेते हैं और ग्रीनविच से उसकी दूरी के आधार पर अपना स्टैंडर्ड टाइम सेट कर लेते हैं। जैसे आप देखो जो 90 डिग्री लाइन है ये बांग्लादेश का टाइम है। ठीक है, आपको ये नजर आता है यहाँ पे 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये किसका टाइम है, आपका बांग्लादेश का टाइम है। तो बांग्लादेश का टाइम अगर मुझे निकालना है कि भाई बांग्लादेश का टाइम ग्रीनविच लाइन से कितना आगे है, तो मैं सीधा क्या करूंगा, 90 डिवाइड बाय 15, 6 आवर्स। यानी कि बांग्लादेश का जो टाइम है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 6 घंटे आगे है। यानी कि अगर ग्रीनविच में सुबह के बजे हैं 6 तो बांग्लादेश में बज रहे होंगे दिन के 12। क्लियर हो गया? इस तरह जो टाइम आपका सेट किया जाता है उसको ही हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं बच्चों। और ये जो आप लाइन यहां पे देख रहे हो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। अब देखो ये प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टाइम ऐड, प्राइम मेरिडियन वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड टाइम माइनस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइम जोन्स की। कोई कोई कंट्रीज बहुत बड़ी होती हैं, जैसे रशिया का एग्जांपल मैंने आपके सामने यहां पर मैं लेकर आया हूं। रशिया में टोटल, अकेले रशिया में एक टोटल कंट्री के तौर पे बच्चों 11 टाइम जोन है। एक देश के तौर पे सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला जो कंट्री है वो रशिया है। इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां पूरे 11 घंटे का डिफरेंस है बच्चों। 11 घंटे का डिफरेंस का मतलब क्या है, यानी कि रशिया के जब यहां पर सूर्य उग रहा होता है सुबह के 6 बजे तो यहां पर आपके पिछले शाम के 7 बजे होते हैं बच्चों। पूरे 11 घंटे का डिफरेंस है। 11 टाइम जोन मतलब 11 घंटे का डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला कंट्री जो है वो रशिया है। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहां फ्रांस लिखा है, फ्रांस के 13 है। तो फ्रांस जो है ना बच्चों, देखो फ्रांस एक कंट्री के तौर पे कहां पर है, सिर्फ यूरोप में है, लेकिन फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरीज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है ना। जैसे उनकी एक टेरिटरी साउथ अमेरिका में भी है, उनकी एक टेरिटरी अफ्रीका में भी है, जो सबके सब किस देश के अधीन आते हैं, फ्रांस के अधीन आपके आते हैं। इस तरह फ्रांस सबसे ज्यादा टाइम जोन्स में फैला हुआ देश है। इस तरह फ्रांस सबसे ज्यादा टाइम जोन्स में फैला हुआ देश है। अब आप देखो जो रियूनियन आइलैंड है मेडागास्कर के पास अफ्रीका में, वो भी किसका भाग है, फ्रांस का भाग है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ तो ऑस्ट्रेलिया में एक कंट्री है फ्रेंच कैलेडोनिया, फ्रेंच कैलेडोनिया में किसका पार्ट है, फ्रांस का भाग है। अगर आप साउथ अमेरिका में चले जाओ वहां आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना भी किसका भाग है, फ्रांस देश का भाग है भाइयों। तो फ्रांस की जो टेरिटरीज हैं वो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में फैली हुई हैं। अलग अलग पार्ट्स में फैलने होने की वजह से उनका टाइम जोन भी क्या है, डिफरेंस है।
इसलिए सबसे ज्यादा टाइम जोन्स में फैला हुआ जो देश है वो कौन सा है? फ्रांस है। लेकिन एक देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन किसमें है? आपके रशिया में है बच्चों। इसी तरह यूएस है, यूएस की भी टेरिटरीज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, इसलिए यूएस भी कितने टाइम जोन में आता है? 11 में, ठीक है। लेकिन एक अकेला देश जो सबसे ज्यादा टाइम जोन रखता है वो कौन सा है बच्चों? रशिया है। ऑस्ट्रेलिया 9 टाइम जोन, यूके भी 9 में। अब देखो यूके तो बहुत छोटा है, अभी 9 में कैसे आ गया? क्योंकि यूके के पास क्या है? बहुत सारे आइलैंड्स है पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी जगहों पे इनके अधिकार हैं। कनाडा भी 6, डेनमार्क 5। अब डेनमार्क भी छोटा सा है, पर देखो ग्रीनलैंड भी इसमें आता है। न्यूजीलैंड में 5 है, ब्राजील में 4 है, मैक्सिको में आपके 4 है। तो आप ये देखें कि अलग अलग टाइम जोन्स हैं, और ये जो आपकी लिस्ट है ये आपको बताती है कि किसी देश में कितने टाइम जोन है। एक प्रॉपर कंट्री के रूप में सबसे ज्यादा टाइम जोन कहां पर है बच्चों? आपके रशिया में है। सबसे ज्यादा टाइम जोन में फैला हुआ देश फ्रांस है। यूएस भी इसी प्रकार का देश है जो अलग अलग टाइम जोन्स में क्या है बच्चों? आपका फैला हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो बच्चों, ये जो आपको लाइन नजर आता है या ये जो आपको लैटिट्यूड नजर आता है, लॉन्गिट्यूड नजर आता है, ये वही 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट है। इसके ठीक पीछे क्या है? प्राइम मेरिडियन है बच्चों, है ना। इसके ठीक पीछे क्या है? प्राइम मेरिडियन है। अब आप देखो कि ये कौन सा हिस्सा है? वेस्ट हिस्सा है। वेस्ट का मतलब है यूएस वाला हिस्सा, और ये कौन सा है? आपका ईस्ट वाला हिस्सा है। अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो, अगर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो, क्योंकि देखो वेस्ट में टाइम कहां चलता है? माइनस में। ईस्ट में टाइम कहां चलता है? प्लस में। यानी कि अगर ईस्ट में जापान में आज संडे है तो उसके वेस्ट में यूएस में क्या होगा? आज सैटरडे होगा। तो अगर आप जापान से यात्रा करते हुए कहां आते हो? अगर आप जापान से यात्रा करते हुए यूएस में चले जाते हो तो आपको क्या होता है बच्चों? एक दिन का फायदा होता है, क्योंकि जापान में तो संडे हो चुका है लेकिन यूएस में क्या चल रहा है? अभी सैटरडे ही चल रहा है। लेकिन अगर आप यूएस से यात्रा करते हुए जापान में जाते हो, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट में जाते हो, तो टाइम क्या हो जाएगा बच्चों? नुकसान हो जाएगा एक दिन का। क्यों? क्योंकि जब आप निकले थे तो आपके देश में शनिवार था, लेकिन जब आप पहुंचे हो, भले आपने बस ऐसे छलांग मारी है बच्चों, तो आप कहां पहुंच गए? संडे में। तो जब आप वेस्ट से ईस्ट जाते हो, इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके जब आप वेस्ट से ईस्ट जाते हो तो एक दिन का नुकसान होता है। जब आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो क्या होता है? एक दिन का फायदा होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि 0 डिग्री के इधर ईस्ट है और यहां टाइम प्लस में है, और 0 डिग्री के इधर वेस्ट है जहां टाइम माइनस में है। तो जहां टाइम प्लस में है वहां एक दिन आगे चलेगा, जहां टाइम माइनस में है बच्चों वहां एक दिन पीछे चलेगा। तो अगर आप वेस्ट से जाते हो ईस्ट में तो एक दिन का होगा नुकसान, क्योंकि आप थे शनिवार में, लेकिन जैसे आप पहुंचे ईस्ट में तो ईस्ट में टाइम आगे चल रहा था तो आप पहुंचे संडे को, एक दिन का हो गया नुकसान। अगर आप ईस्ट से जाते हो वेस्ट में तो एक दिन का होगा फायदा। कैसे? आप चले थे संडे को क्योंकि आपके एरिया में संडे था, लेकिन आप जैसे ही पहुंचे कहां पर? इंटरनेशनल डेट लाइन आपने क्रॉस की और आप कहां पहुंच गए? आप पहुंच गए वेस्ट में। तो आपको क्या मिलेगा? एक दिन का फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके यहां संडे है और अभी वेस्ट में क्या चल रहा है? सैटरडे ही चल रहा है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है बच्चों, ये आपकी खींची गई है ताकि डेट का हिसाब आपका तय कर लिया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना सभी को बच्चों। अगला है कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहां से गुजरती है? तो बेरिंग स्टेट हो गया, फिजी हो गया, टोंगा हो गया और अदर आइलैंड से आपकी गुजरती है। अब देखो ये सीधी नहीं है, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि भाई ये तो सारी सीधी होती हैं। सीधी इसलिए नहीं इसको करा जाता बच्चों, क्योंकि अगर इसको सीधी कर दें तो एक में संडे होगा, एक में मंडे होगा, यानी कि नदी के उस पार संडे, नदी के इस पार मंडे। तो जो माइक्रोनेशिया जैसे छोटी छोटी आपके आइलैंडिक नेशन है उसमें क्या रहे? टाइम की सर्टेनिटी रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए इसको जिगजैग खींचा जाता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए क्या नहीं है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी सीधी नहीं है। अब देखो, वाई इज द इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉन इन अ जिगजैग मैनर? जिगजैग मैनर में क्यों है बच्चों? ताकि the international date line is path is not straight and follows political boundaries and geographical consideration to avoid dividing countries or causing significant disruptions। कहीं कंट्री डिवाइड होगी, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, टाइम डिवाइड हो गया। ठीक है, एज अ रिजल्ट द इंटरनेशनल डेट लाइन डिविएट्स फ्रॉम 180 डिग्रीज लॉन्गिट्यूड इन सेवरल प्लेसेस टू एकोमोडेट दीज फैक्टर्स। तो बॉर्डर्स को कंसिडर करने के लिए, टाइम जोन को कंसिडर करने के लिए ये जो आपकी लाइन है किसमें खींची गई है? आपके जिगजैग पैटर्न में खींची गई है, ताकि डेट और टाइम से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो आपका ना हो बच्चों। इसलिए आपकी जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको जिगजैग पैटर्न में खींचा जाता है। तो बच्चों ये थे आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। एक बार दोबारा से रिवीजन में लेके चलें आपको, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन्स है जो अर्थ पर खींची जाती हैं, जो अर्थ के
किसी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए या उस रीजन के टाइम जोन को डिटरमाइन करने के लिए आपकी खींची जाती है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से हैं? लैटिट्यूड्स टोटल 181 है, जिसमें लाइंस 179 है। 0 डिग्री मेन लैटिट्यूड है, इसके नॉर्थ में 90 डिग्री तक लैटिट्यूड होते हैं और उसके साउथ में भी 90 डिग्री तक लैटिट्यूड आपके होते हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इक्वेटर है, जो 0 डिग्री पर है, अर्थ के 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड करता है। इसके ऊपर नॉर्थ और साउथ में, पहले हम नॉर्थ की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री पर। साउथ की बात करें नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। साउथ की बात करें तो साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। साउथ की ही बात करें तो 6.5 डिग्रीज पर अंटार्कटिक सर्कल की लाइन है, और नॉर्थ की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6.5 डिग्रीज पर आर्कटिक सर्कल की आपकी लाइन है। इन सबको इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड आपका कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें जोनल डिफरेंस, तो 23 जो हीटिंग, जो आपका जो हीट का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? 23.5 डिग्री यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का जो रीजन है उसको टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन या हॉट जोन का नाम आपका दिया जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक का जो रीजन है इसको टेम्परेट जोन का नाम दिया जाता है। 66.5 डिग्री से लेकर आपके 90 डिग्री तक फ्रिजिड जोन है दोनों साइड्स में। उसके बाद हमने पढ़ा आपका लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है बच्चों? सीधी लाइंस हैं जो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में आपका डिवाइड करती हैं। टोटल नंबर ऑफ जो लॉन्गिट्यूड है वो 360 है, ठीक है। और जो प्राइम मेरिडियन है यानी कि जो प्राइम लॉन्गिट्यूड है वो अर्थ को ईस्ट और वेस्ट में आपका डिवाइड करता है। लॉन्गिट्यूड इसलिए खींचे जाते हैं ताकि हम अर्थ के डिफरेंट टाइम जोन्स का पता लगा सकें। अर्थ में टोटल 24 टाइम जोन्स हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ 360 डिग्रीज है और वो अपना एक राउंड कितनी देर में पूरा करती है? 24 आवर्स में पूरा कर लेती है। इसके साथ साथ अर्थ को 15 डिग्रीज घूमने में 1 आवर का टाइम आपका लगता है और 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट्स का टाइम आपका लगता है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल डेट लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन अर्थ को आपके ईस्ट और वेस्ट के साथ साथ आपके डेज में भी आपका डिफाइन करती है। अगर आप वेस्ट से चलते हुए ईस्ट में जाते हो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करके तो आपको एक दिन का नुकसान होता है, क्योंकि वेस्ट में टाइम माइनस होता है, ईस्ट में टाइम प्लस होता है। तो ईस्ट में पहले ही टाइम आगे चल रहा होता है जबकि वेस्ट में एक दिन पीछे का समय होता है। अगर आप ईस्ट से चलते हुए इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करके वेस्ट में पहुंचते हो तो ऐसे में आपको एक दिन का फायदा होता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट आगे चल रहा है टाइम में और वेस्ट पीछे चलता है। तो आप ईस्ट के संडे को चलोगे तो वेस्ट के सैटरडे को पहुंचोगे, अगर आप वेस्ट के सैटरडे को चलोगे तो ईस्ट के संडे को पहुंचोगे। इंटरनेशनल डेट लाइन को सीधा नहीं खींचा गया है क्योंकि इस पर बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारी कंट्रीज आपके आते हैं। तो अगर सीधा खींच लिया जाएगा तो टाइम या डेट से संबंधित क्या हो सकती है? कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। इसलिए इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसको जिगजैग पैटर्न में आपका खींचा जाता है। तो बच्चों ये था आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस तरह के और लेक्चर के साथ जुड़ रही है हमारे साथ द विनिंग एज में। जय हिंद।